चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। IBTR के बाद में IBTR वायरल लाइव चला गया, अगर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स का एक राउंड टेबल जैसे ही था, बहुत इंटरेस्टिंग। ये जो नए नए क्रिएटर्स होते हैं ना, बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, अलग एनर्जी होती है। और कुछ कुछ चीजें हम जैसे जो लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स हैं, जो क्लासिकल ट्रेडिशनल जो रिव्यूअर्स वगैरह हैं, उनको समझ में नहीं आती है। मुझे भी कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आई। आप जाके देखिएगा वायरल और बताइए आपको समझ में आती है क्या। चलिए आज की खबरें चालू करते हैं। वैसे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आते हैं लोग, रेगुलरली न्यूज देखते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर कीजिएगा, जस्ट इन केस यू हैव फॉरगॉटन। चलिए बात करते हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के बारे में। अगर मैं बात करूं, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट जो है ना, पिछले 2 या 3 साल से इट इज बीन, मतलब बढ़ नहीं रहा है। एक 1%, 2%, 3% से ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। बट ओवरऑल मार्केट जो है ये 2025 में सीरियसली बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ, $50 बिलियन का ये पहुंचने वाला है इन 2025 अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट रिसर्च। कन्वर्ट करता हूं तो 4.2 लाख करोड़ रुपीस। सोचिए, और ये क्यों है? बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, AI वगैरह आ रहा है उसकी वजह से। और एक बात है, जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना फोन्स की, वो भी बढ़ रही है। अब $300 के करीब होने वाली है, विच इज अबाउट 27,000 रुपीज। सो या दैट इज व्हाट इट इज। देखते हैं। वैसे इंडिया की हालत तो ठीक है दोस्तों, ग्लोबली अगर देखा गया तो मार्केट एक्चुअली में डिक्लाइन हो रहा है। सोचिए, इनफैक्ट Xiaomi का जो इंडियन मार्केट शेयर है वो ड्रॉप हुआ है। एंड अगर मैं एप्पल के बारे में बात करूं तो iPhone 16 की सेल्स की वजह से 20% बढ़ गया है इंडिया में, नहीं चाइना में। सो या देखते हैं। चलिए बात करते हैं नए लॉन्चेस के बारे में। OnePlus 13 सीरीज ग्लोबली लॉन्च हो गई है एंड हमारा वीडियो लाइव चला गया है। अगर नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। पहली बार दोस्तों ऐसे लग रहा है कि OnePlus 13 का जो कैमरा है ना, इट इज वेरी वेरी इंप्रूव्ड। हाँ, कंपटीशन है उनके लिए, लेकिन अगर आप 12 सीरीज के साथ कंपेयर करते हो तो बहुत ही अच्छा हो गया है मेरे हिसाब से। 13 की प्राइस 12 to 56 वेरिएंट के लिए 64,999 आ गई है। 13R जो है विथ ऑफर्स 39,999 की आ गई है। जबरदस्त डिस्प्ले, 8 एलिट वगैरह है दोस्तों। ओवरऑल एन एक्सीलेंट फोन। ऑलराइट, कंप्यूटिंग में एनवीडिया GeForce RTX 50 सीरीज लॉन्च कर दी है। CES में बेसिकली एनवीडिया ने अनवील कर दिया है। एंड RTX 5090 ये ग्राफिक्स कार्ड है, इसकी प्राइस 2,14,000 है। 5080 1,07,000, 5070 Ti जो है 80,000 एंड 5070 59,000। सो जो नीचे वाले हैं उनकी प्राइस ठीक है, बट सोचिए 5090 लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो है 2.25 लाख रुपए, नियरली दैट मच प्राइस। दैट इज क्रेजी। मतलब GPUs कितने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, स्पेशली AI की वजह से। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो वैसे ये जो है ये AI ड्रिवन है, तो AI के लिए जबरदस्त है। एंड रियल टाइम रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज भी है इनमें। और हाँ, अगर आपको खरीदना है दोस्तों तो RTX 5090 एंड 5080 जो है ये जनवरी 30 को अवेलेबल होने वाला है, 5070 फेब में। गेमिंग में हो तो बहुत मस्त मजा आने वाला है आपको। और मोटोरोला ने साइलेंटली उनका बजट Moto G05 लॉन्च कर दिया है। ये तो 7,000 के नीचे है, 6,999। ये 4G है, 464 वेरिएंट 6,999 का आया हुआ है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, सो दैट इज गुड। G81 एक्सट्रीम इस प्रोसेसर पे 5200 मिली एम्पियर की बैटरी है, दैट इज नॉट बैड। चलिए आने वाले फोन्स के बारे में, ये तो लॉन्च हो गए, आने वाले फोन्स के बारे में बात करते हैं। Galaxy S25 सीरीज इंडिया लॉन्च जो है वो जनवरी 22 को 11:30 बजे रात को है। यस, ऑब्वियसली 8 एलिट होने वाला है सभी इस S25 सीरीज के ऊपर। इस टाइम हाईलाइटेड 200 मेगापिक्सल का, सो 200 + 50 + 50 + 10 ऐसे क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है अल्ट्रा में। मजा आने वाला है, लेकिन चार्जिंग 45 वाट ही है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ गई है। Realme 14 Pro सीरीज जो है दोस्तों इंडिया में उसकी लॉन्च कंफर्म हो गई, डेट कंफर्म हो गई है। Jan 16 को लॉन्च होने वाला है। वैसे इंडिया एक्सक्लूसिव कलर आने वाला है, बीकानेर पर्पल एंड जयपुर पिंक। ओह माय गॉड, नाम भी देखिए जबरदस्त। वेगन लेदर डिजाइन वगैरह होने वाला है। क्वाड कर्व डिस्प्ले है, 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले, 7S Gen 3 पे होने वाला है। IP69 सर्टिफिकेशन है एंड सोनी के कैमरास होने वाले हैं। इसका भी वीडियो आ रहा है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं बिटवीन 6th and 15th of Jan, सो
वेट फॉर दैट। चलिए अब लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट। Vivo V50 सीरीज BIS एंड NBTC पे आ गई है। इसका मतलब लॉन्च बहुत ही जल्दी होगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में लॉन्च होने वाला है। 7 Gen 3 पे होने वाले हैं, एमोलेड डिस्प्ले है, जबरदस्त कैमरास होने वाले हैं, 6500 mAh की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग। सो V50 सीरीज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वैसे ही दोस्तों Realme Neo 7 भी बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। क्या फोन बरस रहे हैं फोन्स लिटरली। 6.78 इंच का 1.5 के 120 Hz का फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है एंड Dimensity 9300 प्लस। ये और याद रखिए Neo 7 ये चाइना में लॉन्च हुआ था, इंडिया में ऑब्वियसली रीब्रांड होके आ जाएगा। अब देखते हैं क्या नाम होगा, बट यस Dimensity 9300 प्लस जिसका अंतिम स्कोर 2 मिलियन के ऊपर है। ऑलराइट, Vivo X200 Ultra का डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस आ गए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्योंकि मैं अभी X200 Pro इस्तेमाल कर रहा हूं। ओह माय गॉड, क्या कैमराज है। और अल्ट्रा तो अल्ट्रा ही होने वाला है। 50 प्लस 200 प्लस 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी, 6000 mAh की बैटरी, 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग। ये अप्रैल में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। आई एम सीरियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। अब वक्त होता है WTF न्यूज का। ऑनलाइन दोस्तों डेटा प्राइवेसी कुछ रही नहीं है, प्राइवेसी चीज है ही नहीं, मतलब एंड स्पेशली अगर मेटा हो। अब दोस्तों एक रेडिट के यूजर है, उन्होंने एक कहा कि भाई मैंने सेल्फी निकाला और मेटा के ऊपर मैं एडिट किया मैंने वो सेल्फी। अब मेटा क्या कर रहा है मालूम है, उसे एड्स दिखा रहा है, उसी के सेल्फी के साथ 3-4 एड्स बना दिए और उसी को दिखा रहे हैं, उसी के फोटो जो उसने अपलोड किया हुआ है उसी के साथ। पूछा भी नहीं, नो कंसेंट, कुछ भी नहीं। मतलब क्या कभी भी किसी का भी चेहरा कहीं पे भी एड्स के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो? WTF। और वक्त होता है रैपिड फायर का। स्नैपड्रैगन X CPU जो है ये CES पे लॉन्च हो गए एंड जबरदस्त है। ऑब्वियसली अगेन AI के लिए 45 टॉप्स को सपोर्ट करते हैं, ये NPU है उनका, Orion CPU के साथ आते हैं एंड बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो $600 वगैरह में आपको मिलने वाले हैं स्नैपड्रैगन X CPUs के साथ। सो That is going to be crazy। वैसे Oppo Reno 13 जो बहुत ही जल्दी चालू हो रही है उसकी प्राइस लीक हो गई है। कहा जा रहा है कि ये 37,999 से ये स्टार्ट होने वाला है एंड प्रो जो है वो 49,999। वैसे दुनिया की सबसे पहली HDMI 2.2 केबल जो 16K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है एंड 96 Gbps बैंडविड्थ को बेसिकली यू कैन हैव दैट मच बैंडविड्थ CES 2025 में दिखा दिया है। तो HDMI 2.2 कमिंग सून। LG ने दोस्तों दुनिया का पहला ट्रू वायरलेस OLED टीवी जो 77 इंच ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले के साथ आता है, सी थ्रू है, लिटरली ग्लास जैसे लगता है, बंद किया तो पता भी नहीं चलेगा कि उधर टीवी है, ऐसे उन्होंने लाया हुआ है एंड कंप्लीटली वायरलेस है। लेकिन प्राइस भी जबरदस्त है, $80,000 मतलब 68-69 लाख रुपीस। फाइनली सेंस आ गया है ब्रांड्स में नेमिंग कन्वेंशन सिंपल करने के लिए। जी हाँ, डेल ने ऐसे ही किया। डेल के आपको पता है इंस्पिरॉन, XPS, ये वो इतनी सारी चीजें हुआ करती थी, अब उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया उनका नेमिंग कन्वेंशन। डेल प्रो, डेल प्रो मैक्स। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन्स है उसी से उन्होंने इंस्पिरेशन ली हुई है लगता है। वैसे सेल का अब जी हाँ हर 1-2 महीने में सेल होते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के, आपको पता है। अब ग्रेट रिपब्लिक डे सेल जो है दोस्तों Jan 13 से स्टार्ट होने वाला है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के ऊपर, उसके भी डील्स देने वाला हूं जबरदस्त, वेट फॉर दैट। चलिए एक चीज के लिए वेट मत कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।